प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 6 जिले की 10 नई भर्ती संबंधी जानकारी लेकर के आया हूँ। दोस्तों जसपुर और बिलासपुर में नई भर्ती होने वाली है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ बीजापुर, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, धमतरी में विभिन्न प्रकार के सूचनाएं आई हुई है, जैसे कि मेरिट लिस्ट, नियुक्ति आदेश, दावापत्ती सूची, निराकरण सूची। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों यदि आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज के वीडियो की शुरुआत हम जांजगीर चांपा जिले से करते हैं। जांजगीर चांपा में 3/8/2022 को नोटिस जारी की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के लिए आवेदन मंगाए गए थे, उन सभी का दावापत्ती के निराकरण उपरांत जो है आदेश जो है नियुक्ति आदेश जारी कर दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनका नाम है कौन सा विद्यालय के लिए, बमनी डी के लिए। तो बमनी डी स्वामी आत्मानंद विद्यालय के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बमनी डी के लिए। इसमें जो है अभ्यर्थी का नाम दिया हुआ है, पिता या पति का नाम, पद का नाम और चयनित संवर्ग और पता कहाँ का है और एक मुश्त दे वेतन। इस प्रकार से तो आपको कौन सा विद्यालय में ज्वाइनिंग करना है, बमनी डी। इसी प्रकार और विभिन्न प्रकार के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण बात जो है 18/8/2022 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वयं निरस्त हो जाएगा। तो बमनी डी विद्यालय में जाकर के आपको कार्यभार ग्रहण कर लेना है। इसके बाद इसमें और विभिन्न प्रकार के नियम निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं आगे इसमें उसके बाद जो है माल खरौदा के लिए, तो माल खरौदा के लिए इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जो चयनित अभ्यर्थी है उनका नाम है और कितना सैलरी मिलेगा, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी इसमें दिया हुआ है। सभी के लिए 18/8/2022 तक दिया गया। यह जो आदेश है तत्काल प्रभावशील होगा। इस प्रकार से इसमें जो है पामगढ़ के लिए है, पामगढ़ के लिए जैसे सेलेक्टेड कैंडिडेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आगे आप जाएंगे तो जयपुर के लिए, तो जयपुर के लिए यह आदेश है सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम। तो इस प्रकार से यह 18 पेज का PDF है। दोस्तों आपको इसका लिंक जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको कैसे इसका डाउनलोड करना है मैं आपको अंत में बता दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यह जो है बलौदा बाजार से आया हो, बलौदा बाजार का 15वें वित्त आयोग सत्र 2021-22 हेतु हेल्थ ग्रांट के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत प्राप्त दावापत्ती निराकरण की सूची। तो यह जो सूची दी गई है यह निराकरण की सूची है। जो दावापत्ती प्रस्तुत किए थे उसका निराकरण करके जो है अंतिम निराकरण जो टिप जो दी गई है, इसमें सभी पदों के लिए यह निराकरण सूची अपलोड कर दी गई है। 7 पेज का यह नोटिस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह जो बलौदा बाजार के लिए है, बलौदा बाजार के लिए जो 15वें वित्त आयोग हेल्थ ग्रांट के अधीन जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के पोस्ट, स्टाफ नर्स, MPW जो है MPW मेल फीमेल, इन सभी के लिए जो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इन सभी के लिए जो पोस्ट आए हुए थे उनका दावापत्ती निराकरण कर दी गई है। इस प्रकार से लिस्ट आपको बाद में मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों बीजापुर की ओर। तो बीजापुर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है 2/8/2022 को। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड से ऑनलाइन में प्राप्त आवेदन के आधार पर तृतीय श्रेणी पद सहायक ग्रेड 3 के लिए प्राप्त मेरिट सूची में से अभ्यर्थियों का दिनांक 6/6/2022 को दस्तावेज सत्यापन किया गया। मूल दस्तावेज के सत्यापन के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार कर जो है दावापत्ती प्रस्तुत करने के लिए 5/7/2022 को कार्यालय की सूचना पटल जिले की वेबसाइट में प्रेस नोट जारी करते हुए प्रकाशन किया गया था। तत्पश्चात अभ्यर्थियों से प्राप्त दावापत्ती का निराकरण करके जो है पुनः सूची जो है जिले की वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। आप चाहे तो जिले की वेबसाइट bijapur.government.in में जा करके आप देख पाएंगे, या मैं आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अपलोड होने के कुछ समय बाद जो है आपको लिस्ट मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इसमें ये सूची दी गई है। किसके लिए है, बीजापुर के लिए। और देखिए दोस्तों जो बीजापुर से ही तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड 3 के पद प्राप्त दावापत्ती का निराकरण, जो दावापत्ती प्रस्तुत किए थे उसका निराकरण करके इस प्रकार से जो है निराकरण का जो है किस लिए किस कारण जो आप दावापत्ती किए थे, जिला चयन समिति के द्वारा क्या निर्णय लिया गया, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी इस PDF के माध्यम से आपको मिल जाएगा। बीजापुर से एक और प्रेस विज्ञप्ति 2/8/2022 को ही, जैसा कि विशिष्ट कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड से ऑनलाइन में प्राप्त आवेदन के पश्चात जो है चतुर्थ वर्ग भृत्य पद के लिए प्राप्त मेरिट सूची अनुसार अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज का सत्यापन किया गया। उसके बाद जो है कुछ विद्यार्थियों के अंक सूची, अनुभव प्रमाण पत्र, निवास
प्रमाण पत्र जो अवैधानिक पाए जाने के कारण कुल 8 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को जो है अपात्र करते हुए संशोधित अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन जिला बीजापुर के वेबसाइट में जो है प्रकाशित कर दी जा रही है। मतलब और कुछ अभ्यर्थियों को 8 अभ्यर्थियों को हटाया गया है, उसके बाद जो है पुनः वरीयता सूची जो है अपलोड कर दी गई है। चाहे तो जो है आप bijapur.government.in पर जा कर के देख पाएंगे या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख पाएंगे। इस प्रकार से ये लिस्ट अपलोड कर दी गई है। चतुर्थ श्रेणी भृत्य पद हेतु संशोधित अंतिम चयन जो है अंतिम वरीयता सूची। अब देखिए दोस्तों, यह जो आदेश है वह धमतरी से आया हुआ है 3/8/2022 को। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भृत्य नियमित एक पद पर नियुक्ति हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक इस प्रकार से विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके परिपालन में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत जो है पात्र की सूची जारी किया जाकर आवेदन मंगाया गया। प्राप्त जो आवेदन के पश्चात निराकरण के पश्चात जो है परीक्षण और अनुशंसा उपरांत पात्र अभ्यर्थियों के कक्षा 5वीं के प्राप्तांक के आधार पर अंतिम वरीयता सूची तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन जिला धमतरी की वेबसाइट में जाकर के आप कर पाएंगे। इस प्रकार से वरीयता सूची में सरल क्रमांक 1 से 3 तक के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का आयोजन कार्यालय जिला कोषालय धमतरी, पता कलेक्ट्रेट परिसर जिला धमतरी में 18/8/2022 को सुबह 11 बजे किया जाएगा। तो 3 अभ्यर्थियों को जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है, 1 से 3 जो कि 18/8/2022 को सुबह 11 बजे आपको वहां उपस्थित हो जाना है। तो इस प्रकार से आप लिस्ट में नाम देख पाएंगे। इस प्रकार से जो कार्यालय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला कोषालय धमतरी के द्वारा भृत्य पद नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की प्रवीणता सूची इस प्रकार से दी गई है, जिसमें 3 कैंडिडेट को जो है 18/8/2022 को 11 बजे से बुलाया जा रहा है। इस प्रकार से 24 पेज के नोटिफिकेशन है। इसमें लगभग आप देख पाएंगे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने आवेदन किया गया था। तो इसमें इस प्रकार से कुल 1055 लोगों ने जो है फॉर्म अप्लाई किया था। इस प्रकार से इनका नाम आया हुआ है। तो 3 कैंडिडेट को भी सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। अब दोस्तों हम भर्ती संबंधी जानकारी दे देते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती हेतु यह विज्ञापन जारी की गई है। 3/8/2022 को यह नोटिस जारी की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तारबहार एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लाल पतराय बिलासपुर में नर्सरी कक्षाओं हेतु नर्सरी शिक्षिका के संविदा पदों पर इच्छुक आवेदकों से जो है विज्ञापन जारी कर दिनांक 4/8/2022 से 19/8/2022 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जिले की वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने हैं, ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद जो है आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों विद्यालयों के लिए एक पोस्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नर्सरी शिक्षिका के लिए तो इसमें जो है केवल महिलाएं अप्लाई कर पाएंगी, नर्सरी शिक्षिका बोला गया है। उसके जैसा कि देख पा रहे हैं, इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण और NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से NTT या समकक्ष NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आवेदक नहीं मिलने की स्थिति में DED DLED उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। यदि NTT वाले नहीं मिलते हैं तो DED DLED को भी मान्यता दिया जाएगा। संविदा भर्ती हेतु चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य रहेगी। उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है। इस प्रकार से और जो है इसमें विभिन्न प्रकार के नियम और निर्देश दिए गए हैं, जिसका आप स्वयं अवलोकन कर पाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जा कर के आप डाउनलोड करके स्वयं जो है इसका अवलोकन करेंगे। और जो भर्ती के लिए नियम और शर्तें इस प्रकार से दी हुई है। इसके लिए जो छत्तीसगढ़ के कोई भी जिला के निवासी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ का अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है और इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष से न हो। समस्त जो सत्यापन है तो आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार से दी हुई है, इसका आप अवलोकन कर ले। उसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन जो है इसके लिए नर्सरी शिक्षक पद है तो आवेदन लिंक इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। संविदा भर्ती की चयन की प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी और इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ राज्य के कोई भी जिले के निवासी आवेदन कर सकते हैं।
अब देखते हैं दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलौदा बाजार भाटापारा से यह फिर से एक नोटिस आया हुआ है 4/8/2022 को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है हेल्थ ग्रांट के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कुल 12 संविदा पदों स्टाफ नर्स, MPW, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट क्लास 4 हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसकी प्रारंभिक पात्र सूची 30/6/2022 को जारी किया गया था, जिसके लिए दावापत्ति मंगाया गया था। दावापत्ति का निराकरण के पश्चात जो है जो है अंतिम पात्र सूची जो है जिले के वेबसाइट में जो है अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप डाउनलोड करके स्वयं इसका अवलोकन कर पाएंगे। और जो इससे पहले मैं जो निराकरण की सूची जो है इस पहले बता चुका हूं। अब देखिए दोस्तों, जो जिला धमतरी को यह 3/8/2022 को नोटिस जारी की गई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला धमतरी अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती अंतर्गत पद क्रमांक इस प्रकार से 14 और 15 हेतु कौशल परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों की पात्र सूची, वरीयता सूची एवं चयन प्रतीक्षा सूची जारी करने के संबंध में यह सूचना है। तो इस प्रकार से पात्र सूची, वरीयता सूची एवं चयन प्रतीक्षा सूची जो है www.dhamtari.government.in पर अपलोड कर दी गई है। इस पत्र के माध्यम से केवल चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 8/8/2022 से 17/8/2022 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी की कक्ष क्रमांक 14 में उपस्थित होकर नियुक्ति आदेश पत्र प्राप्त कर आदेश पत्र में उल्लेखित निर्धारित अंतिम तिथि तक मूल पद स्थापना स्थल में जो है कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह आदेश है और लिस्ट जो है इसका लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आज की इस अंतिम जानकारी की बात कर लेते हैं। विज्ञापन संशोधित करके जसपुर जिला द्वारा यह 3/8/2022 को जारी किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय प्राचार्य शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय जिला जसपुर से यह नोटिस आया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके लिए जो है 30/7/2022 तक जो है आवेदन मंगाया गया था। फिर से जो आवेदन में वृद्धि करते हुए पुनः विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इसके लिए जैसे कि देख पा रहे हैं, विषय का नाम क्या है, हिंदी समाजशास्त्र, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इस प्रकार से कुल 5 पदों के लिए जो है 5 पदों की वृद्धि की गई है, मतलब 5 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई, जिसमें आवेदन में वृद्धि की गई है। न्यूनतम योग्यता इसके लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर नेट से मेरिट सूची हेतु अग्रलिखित मापदंड होंगे। उसके बाद जो है इसमें जो है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ PED नेट सेट मेरिट सूची हेतु अग्रलिखित मापदंड होंगे। इस प्रकार से चयन हेतु निर्धारित मापदंड इस प्रकार से ये रहेंगे। PhD नेट सेट के लिए 50 मेरिट अंक, PhD के लिए 25, नेट सेट के लिए 20 अंक, MPhil के लिए 5 मेरिट अंक, स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों का 50 मेरिट अंक। इस प्रकार से जो है आवेदन किया जाएगा। उसके बाद इच्छुक अभ्यर्थी 13/8/2022 तक अपना बायोडाटा पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं उपस्थित होकर महाविद्यालय के पते पर भेजे अथवा जो है जमा करें, या ईमेल एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किए जाएंगे। मानदेय आपको जो है 8,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जन भागीदारी समिति के निर्णय अनुसार मानदेय में परिवर्तन संभव है। शर्तों में किसी प्रकार के जो परिवर्तन करने का अधिकार, समस्त अधिकार जो है प्राचार्य को होंगे। और आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपरी भाग पर जन भागीदारी शिक्षक हेतु आवेदन पत्र के साथ विषय का नाम लिखना अनिवार्य है। इस प्रकार से इसमें निर्देश दी हुई है। दोस्तों, आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।